राजधानी दिल्ली में हुए कंझावला कांड में एक और खुलासा हुआ है। नए साल की रात में जिस युवती को कार ने टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, वह घटना के वक्त अकेले नहीं थी। स्कूटी पर युवती के साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी, जो हादसे के बाद मौके से चली गई। वहीं मृतका का पैर कार में फंस गया था, जिसके बाद कार उसे घसीटते ले गई। सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। कंझावला कांड में एक और खुलासा। नए साल की रात जिस युवती को कार ने टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, वह घटना के वक्त अकेले नहीं थी। स्कूटी पर युवती के साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी, जो हादसे के बाद मौके से चली गई। मृतका का पैर कार में फंस गया था, जिसके बाद कार उसे घसीटते ले गई। पता चला है कि अंजलि का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वह घटना स्थल से अपने घर चली गई। लेकिन अंजलि की टांगे गाड़ी के एक्सल में फंस गई थी, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को घसीटते रहे। पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया है। वहीं एक्सीडेंट से करीब 15 मिनट पहले एक सीसीटीवी भी सामने आया है। रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके ये निकलती दिख रही हैं। पिंक टी शर्ट में अंजलि है, जबकि रेड टी शर्ट में उसकी दोस्त निधि। स्कूटी निधि चला रही है, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। यहाँ से निधि स्कूटी चलाकर जाती है और कुछ दूरी पर अंजलि कहती है कि स्कूटी मैं चलाऊंगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि पीछे बैठ जाती है। बाद में हादसा हो जाता है। निधि को हल्की चोट आती है और वो मौके से भाग जाती है। अंजलि का पैर कार में फंसता है और कार के साथ घसीटती चली जाती है। बता दें कि रात में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह कंझावला स्पॉट पर गई थी। गृह मंत्रालय के आदेश पर अब उनके नेतृत्व पर जांच हो रही है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अमित अपने दोस्त की गाड़ी को लेकर आया और इन सब ने मिलकर प्लान किया कि न्यू ईयर की पार्टी की जाए। मुरथल थाना तय किया गया। मुरथल पर बहुत भीड़ होने के कारण खाना नहीं मिला। इसके बाद पांचों वापस आ गए। मुरथल जाने और आने के दौरान गाड़ी में शराब का दौर चल रहा था। सभी शराब पी रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे, तब स्कूटी से आमने सामने टक्कर हुई। 2 से 2:30 बजे के बीच टक्कर हुई। टक्कर के बाद स्कूटी गाड़ी के सामने थी। गाड़ी को बैक किया गया और गाड़ी निकाल दी। लड़की तभी गाड़ी में फंस गई थी। इस दौरान गाड़ी चलाने वाले को लगा कि कुछ फंसा हुआ है, लेकिन उसके साथियों ने कहा कुछ नहीं है और गाड़ी चलती रही। ऐसी जानकारी मिली है कि मिथुन लेफ्ट साइड में बैठा था। जब गाड़ी ने यू टर्न लिया तो उसे लड़की का हाथ नजर आया, तब गाड़ी रोकी। तभी लड़की नीचे गिर गई। सबने नीचे उतरकर देखा और वहां से फरार हो गए। ये सब बातें आरोपियों ने अपने बयान में बताई है, जिनकी पुलिस वेरीफाई कर रही है। कंझावला एक्सीडेंट मामले में कल से ही तमाम नेताओं का परिजन से मिलने के लिए जमावड़ा लगा हुआ है और बता दें यहाँ पर कैमरा पर्सन के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस ने चाक चौबंद के बंदोबस्त करे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने चंद्रशेखर रावण से बात करी थी, उन्होंने साफ तौर से कह देना था। कल परिजन से बात हुई थी, परिजन ने एक पत्र भी लिखाया है और इनों की परिजन से कल बात भी हुई थी, जिसके चलते चंद्रशेखर रावण अब यहाँ पर पहुंचे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस जो है लगातार हर एंगल से जांच कर रही है और क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि हम परिवार की आवाज आगे उठाएंगे और पहुंचाएंगे, जिससे परिवार को न्याय मिल सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला हुआ था, पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है और आगे की जांच भी जारी है। मैं अपने सहयोगी राशिद के साथ कमल कुमार के न्यूज़ इंडिया दिल्ली।